ये एक गुमनाम बागी कादू मकरानी की आखिरी आरामगाह की तस्वीर है। यह साल 1975 की बात है। मैं एसएम साइंस कॉलेज में साल अव्वल का तालिब इल्म था। लियारी के जाकी मोहल्ले में अपने मामू अल्लाह बख्श और अली मोहम्मद के यहाँ रहता था। बड़े मामू ने एक किराए के दुकान से मुझे साइकिल लेकर दी थी। मैं उस पर कॉलेज जाता था। कुम्हारवाड़े से ली मार्केट, नेपियर रोड और फिर बंदर रोड से होता हुआ कॉलेज जाना और वापसी में दोस्तों के साथ कुमार, निगार, रॉक्सी, सुपर और नूर महल सिनेमा के पोस्टर्स देखना और कभी कभी रेड लाइट एरिया में ताक झांक करना रोज़ का मामूल था। मेरे दोनों मामू सिनेमा की नौकरी से वाबस्ता थे। बड़ा मामू मार्स्टन अब वहीद मुराद रोड पर रिवाली सिनेमा और छोटा मामू पाक कॉलोनी के इलाके में औरंगी नाले पर मौजूद चमन सिनेमा में होते थे। बड़े मामू से मैं डरता था मगर छोटे मामू के साथ दोस्ती थी। अक्सर फिल्में ज़ेर बहस लाते थे। कुछ अरसे बाद चमन सिनेमा में अपने दौर की सुपरहिट फिल्म जाग उठा इंसान की नुमाइश शुरू हुई। मामू अली मोहम्मद ने कहा, इतवार को छुट्टी है, सिनेमा आना और ये फिल्म ज़रूर देखना क्योंकि ये फिल्म अंग्रेज़ों के खिलाफ बहादुरी से लड़ने वाले गुमनाम हीरो कादू मकरानी की ज़िंदगी पर बनाई गई है। इतवार को मामू के साथ ऑटो रिक्शा पर बैठकर चमन सिनेमा पहुंचा। 11 बजे वाले शो में फिल्म देखी। लाजवाब फिल्म, खूबसूरत गाने। मोहम्मद अली फिल्म के हीरो थे जिसने कादू मकरानी का किरदार अदा किया था। फिल्म में वहीद मुराद, जेबा, मलिर के रहने वाले कमाल ईरानी, लियारी के कादिर बख्श बलोच के अलावा मेरी पसंदीदा अदाकारा फिरदौस भी थी। फिल्म कुछ काठियावाड़ और कराची के पस मंजर में फिल्माई गई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर शेख हसन और फिल्म साज बॉलीवुड सिनेमा के मालिक बहादुर अली बलोच और हबीब रहमान थे। इस फिल्म के तमाम गाने सुपरहिट साबित हुए। मेहदी हसन का गाया हुआ गज़ल जो वहीद मुराद और जेबा पर फिल्माया गया था, जिसके बोल थे, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, आज भी कानों में रस घोलता है। ये फिल्म 20 मई 1966 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में मोहम्मद अली के पास जो डबल बैरल बंदूक है वो लियारी के रिहायशी हमीदुल्लाह खान न्याजी के वालिद मुल्तान खान की थी। अब ये बंदूक मियांवाली में इनके ख़ानदान के पास महफूज है। ये फिल्म देखने के बाद वापसी में मामू ने कहा, पैदल चलते हैं, मेवाशाह कब्रिस्तान में कादिर बख्श अल मारूफ कादू मकरानी की कब्र भी आपको दिखाता हूँ। वहाँ से फिर हम पैदल गटर बागीचा के करीब मेवाशाह कब्रिस्तान के साथ बलोचों का एक गोठ था, अब नाम याद नहीं, पहले वहाँ पहुँचे। इतनी आबादी नहीं थी, बिल्कुल मलिर के किसी देहात का मंजर था। एक चाय की होटल ऐसा ही जैसा कुछ साल पहले मौजूद शाबान गार्डन विलेज थदो नदी किनारे अचानक होटल की तरह। इस होटल में चाय पी, हाल अहवाल हुए। मामू को सब जानते थे और कादू मकरानी का किस्सा भी सबको याद था। पगडंडियों से होते हुए हम मेवाशाह कब्रिस्तान पहुँचे। कादू मकरानी की कब्र पर फातिहा ख्वानी की। कब्र एक 4 दीवारें में महफूज थी, साफ सुथरी। एक कोने में खजूर का दरख्त था। पुराने पत्थर के कतबे पर शहीद कादू मकरानी, सिकना, गुजरात, एक फारसी शेर भी लिखा हुआ था। एक गुजराती औरत वहां बैठी धागे बुन रही थी। पूछने पर उसने कहा, बाद की बीमारी के मरीज यहाँ आते हैं, वो उन्हें धागे देती हैं। मामू ने कहा, इस कब्र पर गुजराती, मारवाड़ी और सिलावटी लोग आते हैं क्योंकि ये उन सब का हीरो था। कई साल गुजर गए। इस देश के बागी किरदार कादू मकरानी का तस्वर ज़हन के किसी गोशे में कैद रहा। जब मैंने कराची की तारीख पर काम शुरू किया तो कादू मकरानी पर भी लिखना चाहा, पर सिवाय जाग उठा इंसान फिल्म और बड़े बूढ़ों के जबानी किस्सों के सिवा कुछ नहीं था। कादू मकरानी इस खित्ते का हीरो था। दरसी किताबों और हमारी तारीख में ना हमें कादू मकरानी और ना ही रूपलो कुली, हेमू कालानी, चाकर खान कलमती, भगत सिंह, चाकर खान जोखे और बहुत से ऐसे दीगर बहादुर हीरोज जिन्होंने जानों का नजराना पेश किया का कोई जिक्र नहीं मिलता। अलबत्ता हमारी दरसी कुतुब में बैरूनी हमला आवरों को बतौर हमारे हीरोज पेश किया गया है। राकिम ने इसके बाद 3 मरतबा इस मर्द मुजाहिद कादू मकरानी की कब्र पर हाजिरी दी। पुराने कतबे की जगह नया पत्थर लगा हुआ था जिस पर लिखा था, शहीद कादू मकरानी, मुजाहिद साकिन काठियावाड़। बहरहाल मैंने कादू मकरानी पर लिखने की ठान ली। कामरेड वाहिद बलोच ने कादू मकरानी पर एक आर्टिकल लिखा था, वो काम आ गया। गुजराती मारवाड़ियों से मुलाकातें की क्योंकि उनके शादी ब्याह में आज भी धरती के इस हीरो की बहादुरी के गीत गाए जाते हैं। भारत में कादू मकरानी पर 2 गुजराती फिल्में बनाई गई हैं, वो भी मैंने देख ली। तब जाकर कादू मकरानी पर मेरा आर्टिकल मुकम्मल हुआ जो मेरे किताब कराची जा लाफानी किरदार में मौजूद है। मुख्तसर यह कि कादू मकरानी, जिसका पूरा नाम कादिर बख्श बलोच था, उनका ताल्लुक बलोचों के मशहूर जंगजू कबीले रिंद से था।
वो मकरान में पैदा हुए। जब इनकी उम्र महज चंद साल थी तो कहत और अंग्रेज़ सरकार के अमल दखल बढ़ने पर इनके ख़ानदान ने मकरान से जूनागढ़ हिजरत की, जहां पहले से इनके ख़ानदान के लोग और 2 मामू मौजूद थे जो नवाब के गार्ड थे। वो अनड़ाज के इलाके में अपने गांव में रहते थे। जब अंग्रेज़ सरकार और उनके हामियों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया तो कादिर बख्श ने अपने साथियों समेत गोरिल्ला जंग शुरू कर दी। अंग्रेज हामी नवाबों और साहूकारों को लूटकर गरीबों की मदद करता था और अंग्रेज फौज पर हमले भी करता रहा। 14 अगस्त 1844 को अंग्रेज फौज ने अनड़ाज का घेराव किया। फायरिंग हुई, दोनों तरफ से बहुत जानी नुकसान हुआ। कादिर बख्श का मामू भी मारा गया। इसके बाद कादिर बख्श ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ गोरिल्ला जंग मजीद तेज कर दी और कादू मकरानी के नाम से झरजंग में मशहूर हुआ। डर के मारे अंग्रेज़ों ने कादू मकरानी को डाकू करार दे दिया और उनके सर की कीमत मुकर्रर कर दी। दास्तान बहुत लंबी है। बहरहाल दोस्तों ने मशवरा दिया कि कादू कुछ वक्त के लिए कराची या मकरान चला जाए, हालात बेहतर हों तो वापस आ जाए। उसके घर वाले पहले ही कराची आ चुके थे। कादू मकरानी अपने साथियों अलादाद, दीन मोहम्मद और गुल मोहम्मद के हमरा काठियावाड़ से अहमदाबाद के रास्ते सिंध पहुंचा। ओल्ड थाना मलीर से ऊँट किराए पर हासिल करके कराची के इलाके बगदादी पहुँचे ताकि यहाँ ऊँट हासिल करके मकरान जाया जाए। ऊँट वाले ने उनके साथ असला देख लिया था, इसलिए उसने इनको बगदादी पहुंचाकर कहा कि आप यहाँ ठहरें, मैं मकरान के लिए ऊँटों का बंदोबस्त करता हूँ। वो सीधा थाने पहुंचा जो करीब था। कराची पुलिस को पहले इतला मिल चुकी थी कि कादू मकरानी कराची की तरफ आएगा। सिपाहियों को आता देखकर कादू ने खतरे को भांप लिया। मुकाबला हुआ, 2 सिपाही मारे गए। कादू साथियों समेत गिरफ्तार हुआ और कराची सेंट्रल जेल में मुकदमा चला। ये जेल मौजूदा सिटी कोर्ट की जगह पर वाक़ था। 1887 को बशर के रॉबिन हुड कादू मकरानी को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। इनके 2 साथियों अलादाद और दीन मोहम्मद पर भी जूनागढ़ में मुकदमा चला, जहां दोनों को फांसी दी गई। गुल मोहम्मद की उम्र कम होने की वजह से उसे 14 साल की सजा सुनाई गई। कादू मकरानी की लाश लियारी के एक मुअज़्ज़ज़ वाजा फ़कीर मोहम्मद दुरा खान ने वसूल की। नमाज जनाजा चाकीवाड़ा के दुरा लेन मस्जिद दुरा खान के पेश इमाम मुल्ला गुलाम मोहम्मद ने पढ़ाई। ये मस्जिद अब भी मौजूद है। इसके बाद कादिर बख्श उर्फ कादू मकरानी को मेवा शाह कब्रिस्तान में मस्ती खान फैमिली के साथ वाले हिस्से में दफना दिया गया। लाश लहद में अबा बकर ने उतारी। अबा बकर वाजा मस्ती खान का भांजा था। मस्ती खान मशहूर सियासी रहनुमा वाजा यूसुफ मस्ती खान के दादा थे। अजीम हीरो यानी कादू मकरानी मकरान में पैदा हुए। काठियावाड़ गुजरात में अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत में हिस्सा लिया और सिंध धरती के दिल कराची में फांसी के फंदे को चूमा और हमेशा के लिए सिंध धरती की गोद में आरामी हो गया, जिसका किरदार रहती दुनिया तक जिंदा व जावेद रहेगा।